हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका HND मैथ चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्लास 9th की मैथ्स की NCERT की एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है भी उनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। भी जो एक सिंगल पॉइंट है ना, उसमें सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। ये कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है। मान लीजिए मैंने ये एक पॉइंट ड्रा कर लिया, ठीक है, इसमें से ये लाइन भी जाएगी, ये भी गई, ये भी गई। ऐसी कितनी भी लाइन चाहे आप एक पॉइंट से पास कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था सिर्फ एक लाइन पास कर सकते। तो ये क्या है, फॉल्स। क्या है, फॉल्स। तो इसको लिखना कैसा एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फॉल्स एज एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसमें से अनगिनत लाइनें पास की जा सकती हैं। नेक्स्ट है, देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट से ये क्या कह रहे हैं, इनफिनाइट लाइन पास कर सकते हैं, भी अनगिनत लाइन पास कर सकते हैं दो पॉइंट से। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक इनमें से ये लाइन पास कर दी हमने, ठीक है। इसके अलावा इन दो पॉइंट्स में से कोई भी लाइन पास नहीं की जा सकती, यानी कि दो पॉइंट्स में से, कितने में से, दो पॉइंट में से सिर्फ एक लाइन पास कर सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अनगिनत लाइन पास हो सकती हैं, यानी ये भी क्या है, फॉल्स। ऐसे आप लिख सकते हैं इसे, फॉल्स एस ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। ये गलत है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट, दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास की जा सकती है। नेक्स्ट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ दी साइड्स। मुझे एक टर्मिनेटेड लाइन है ना, उनको हम दोनों तरफ से जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये पूछ रहे हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, इसको चाहे तो आप इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे चाहे इधर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ये क्या है, ट्रू। देख कैसे सकते हैं, ऐसे, ट्रू वी कैन प्रोड्यूस लाइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे रेडियस आर इक्वल। भी अगर दो सर्कल्स इक्वल है ना, तो उनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये पूछ रहे हैं, हाँ, जब भी कोई भी दो सर्कल इक्वल हो, उनके रेडियस हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया, एरिया, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख देंगे, ट्रू टू इक्वल सर्कल कोइंसाइड्स ईच अदर। फिर जो दो इक्वल सर्कल होते हैं वो एक तरीके के होते हैं, तो उनका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। अगर आपसे सरकमफ्रेंस पूछ ले, एरिया पूछ ले, वो भी दो सर्कल जो इक्वल हैं उनका इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन फिगर इफ ए बी इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई देन ए बी इक्वल एक्स वाई। क्या करें, फिगर में ना जो ए बी है, ये ए बी, ये किसके बराबर है, पी क्यू के, और जो एक्स वाई है वो भी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो ये कह रहे हैं भी ए बी है वो एक्स वाई के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि ए बी भी पी क्यू के बराबर है, एक्स वाई भी पी क्यू के बराबर है, तो ए बी एक्स वाई के बराबर भी होगा, तो ये ट्रू है। तो क्या लिखेंगे, वो चीज़ें जो सेम थिंग के बराबर है ना, वो आपस में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, ट्रू बिकॉज थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। वो चीज़ें जो सेम चीज़ के इक्वल हैं वो आपस में भी इक्वल होंगी ही। नेक्स्ट है, सेकेंड पार्ट, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स that needed to be defined first, what are they and how might you define them। डेफिनेशन देनी है हमने नीचे दी गई टर्म्स की, और बताना है कि इनसे पहले भी कोई टर्म पता होनी चाहिए, अगर वो हैं तो वो क्या होंगी, ठीक है। उससे पहले हमें क्या क्या पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता चाहिए, पॉइंट क्या है, बस ये एक डॉट है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, कोई भी प्लेन सरफेस पे ड्रा करते हैं, तो ये है पॉइंट, ठीक है। लाइन होती है, लाइन क्या होती है, फ्लेक्शन होता है पॉइंट का, जिसकी कोई लेंथ तो होती है पर कोई भी ब्रेथ नहीं होती, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, मान लीजिए मैंने दो लाइन ड्रा कर ली, ये और ये, इनका कोई भी कॉमन पॉइंट भी नहीं है, और जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो भी क्या है, इक्वल है। इस तरीके की लाइंस को क्या कहते हैं हम, पैरेलल लाइंस। ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। दो लाइंस क्या है, पैरेलल हैं,
अगर उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और उनके डिस्टेंस है जो बीच में वो क्या है, कांस्टेंट है। यही मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। मान लीजिए एक लाइन मैंने ये ऐसे खींच ली और एक लाइन यहाँ से स्ट्रेट खींच ली। यहाँ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो कोई भी दो लाइंस जिनके बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री, उन्हें क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। ऐसे लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल। दो लाइंस को परपेंडिकुलर कहेंगे अगर वो राइट एंगल्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो लाइन जिसके दोनों पॉइंट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। ऐसे लिख सकते हैं आप, अ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। वो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सर्कल। ये पी सर्कल का सेंटर है ना, और क्यू सर्कल पर एक पॉइंट है। बस सिंपल क्या है, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल तक का जो डिस्टेंस है ना उसे क्या कहते हैं, रेडियस। जो नहीं यही लाइन ड्रा करनी है आपने, जहाँ पर सर्कल के सेंटर से ये सर्कल तक ड्रा लाइन कर दें, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो रेडियस है। वैसे जहाँ से लेकर जहाँ पर ड्रा कर दी हमें लाइन, ये भी क्या है, रेडियस है। तो बस सिंपली रेडियस क्या है, सर्कल से सेंटर, सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल तक का डिस्टेंस है ना जो, वो रेडियस है, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, वो फिगर जिसकी चार साइड्स हों और चारों इक्वल हों और उन चारों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री। चार साइड वाली वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों और चारों क्या फॉर्म करती हैं, राइट एंगल फॉर्म करती हैं, उसे कहते हैं स्क्वायर। वही लिखा हुआ है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर साइड्स, ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल्स क्या हों, राइट एंगल हों और चारों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, उसे कहते हैं स्क्वायर। नेक्स्ट है कंसिडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। पहले में क्या करें, कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं ए एंड बी, इन्हें आपस में मिला देते हैं ए एंड बी को, ये बी ये ए, ठीक है। सी क्या करते हैं, इनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, कहीं पर भी मालूम है जहाँ पर मान लिया, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं 3 पॉइंट जो सेम लाइन पर ना हो, एक जहाँ मान लीजिए, एक जहाँ मान लीजिए, एक जहाँ मान लीजिए, बस एक लाइन पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हो गए। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। अब क्या इन पोस्टुलेट्स में कोई अनडिफाइंड टर्म है, या जैसे कि पॉइंट डेट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा है ना पॉइंट वगैरह ये सब चीज़ें डिफाइंड नहीं है। आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, यस ये कंसिस्टेंट हैं। डू दे फॉलो इक्वलेट्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन कीजिए इक्वलेट्स का जो पोस्टुलेट है उसे फॉलो करते हैं कि नहीं करते। ये उसको फॉलो नहीं करते, पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं करते, एग्जाम्स है ना जो उनको फॉलो करते हैं। ऐसे आपने लिखना है जी, just these postulates contain undefined terms such as point and line. Also these postulates are consistent because they deal with two different situations. ये जो postulate है वो क्या है, undefined है क्योंकि इनमें point और line जैसी टर्म है। ये consistent हैं क्यों, क्योंकि ये दो सिचुएशन से डील करते हैं। पहली सिचुएशन का मैंने आपको बताया था भी ए एंड बी दो पॉइंट सी उनके बीच में लाई करेगा। सेकंड में क्या कह रहे हैं, भी ए एंड बी तीनों अलग अलग लाइन, एक लाइन पे नहीं है, ठीक है। हमने कहा था भी ये इक्वलेट के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, जबकि ये एग्जाम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, फिर 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैं, सी उसके बीच में लाई करता है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी, ये और जो ए सी और बी सी है ना वो बराबर हैं। देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू हाफ ए बी, प्रूव करने भी ए सी है जो ए बी का हाफ है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग दी फिगर, फिगर ड्रा करके एक्सप्लेन करना है। फिगर जहाँ पर मैंने पहले ड्रा की हुई है, क्या है, ए बी एंड 2 पॉइंट्स हैं, ए बी ए एंड बी, और सी उनके बीच में एक पॉइंट है, और जितना ए सी है उतना ही बी सी है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इन्होंने क्या गिवन दिया, ए सी इक्वल बी सी, ए बी चाहिए हमें, बी सी प्लस ए सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स क्या ऐड कर देंगे, ए सी ऐड कर देंगे, ठीक है।
अगर इन्होंने BC के बराबर पूछा होता तो दोनों साइड BC ऐड कर देते, ठीक है। तो AC प्लस AC इक्वल BC प्लस AC। AC में AC ऐड किया 2AC, BC में AC ऐड किया AB, BC प्लस AC, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी लाइन बनेगी ना ये भी, ठीक है। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 AB। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन 4 था ना, उसमें पॉइंट C को क्या कह रहे थे, मिड पॉइंट कह रहे थे AB का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमने क्या प्रूव करना है भी, हर एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे AB, उसका मिड पॉइंट क्या है C, और एक पॉइंट मिड पॉइंट हमने और मान लिया D, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए AC क्या है, मिड पॉइंट है। अगर AC मिड पॉइंट है तो ये क्या होगा, AB पूरी AB का क्या होगा, हाफ होगा, तो AC इक्वल टू हाफ AB। DB मिड पॉइंट माने तो AD भी क्या होगा, हाफ AB के बराबर ही होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है। दोनों को माइनस कर देते हैं, अगर इन दोनों को माइनस करोगे 1 और 2, 1 माइनस 2, तो क्या आ गया AC माइनस AD। हाफ AB में से हाफ AB माइनस किया तो 0 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, यानी C एंड D क्या करें, कोइंसाइड। देयरफॉर C एंड D कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब क्या है, C और D दोनों एक ही पॉइंट पर हैं। अगर दोनों एक ही पॉइंट पे हैं तो इससे प्रूफ हो गया ना भी, हर एक लाइन सेगमेंट का एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट। हेंस एवरी लाइन segment has only one mid point. Next, in a figure if AC equal BD then prove that AB equal CD। भी अगर फिगर में जो A से लेकर C है वो BD के बराबर है तो प्रूव करना है हमें भी जो AB है वो CD के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है हमें, AC इक्वल BD। AC ये किस किस को ऐड करके बन सकती है, AB और BC को ऐड करके बन सकती है ना AC। तो AC की जगह पर क्या लिख देंगे, AB प्लस BC इक्वल BD है। नेक्स्ट क्या है, BD। ये किस किस को ऐड करके बन सकती है, BC और CD को। तो क्या लिख देंगे, BC प्लस CD। यहाँ पर भी BC प्लस की है, यहाँ पर भी BC प्लस की। अगर बीच में इक्वल साइन हो और दोनों तरफ वो एक ही चीज़ सेम साइन की तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। BC से BC क्या होगी, कैंसिल होगी। तो बचा क्या, AB इक्वल CD। यही हमने प्रूफ करना था। नेक्स्ट है Y is exam 5 in the list of Euclid exams consider a universal truth। Note that the question is not about the fifth postulate। जो एग्जाम 5 है ना यूक्लिड की एग्जाम्स में से, उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि ये हर चीज़ के लिए ट्रू है, किसी भी चीज़ के लिए गलत नहीं। तो जैसे लिख देंगे as this statement is true in all situations hence it is considered a universal truth। क्योंकि ये स्टेटमेंट सभी सिचुएशंस के लिए क्या है, सही है, तो इसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 है जो कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।